तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जाम में रीट लेवल 1 और लेवल 2 चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, दोनों के अंतर्गत ही मैं आपको 150 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चनों की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा और बिल्कुल वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन सबके प्रतिपादक यानी कि जनक या प्रवर्तक जो पूछे जाते हैं उनको याद कराने वाला हूं। एक तरफ शिक्षण विधियां होगी, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक होंगे। और ध्यान रख लेना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम फास्टेस्ट तरीके से मैं आपको कंप्लीट याद कराने वाला हूं। कुछ ऐसे न्यूमेरिक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से उसको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चनों में से कम बता रहा हूं 5 क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में, जब अपन मान ले कि हर सब्जेक्ट के अंतर्गत शिक्षण विधियां पूछी जाती है तो हर सब्जेक्ट के अंतर्गत कम से कम एक क्वेश्चन तो अपनी शिक्षण विधियों के प्रतिपादकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। ठीक है, तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से अपन तैयार करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहली विधि आती है मारिया मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि है? मारिया मोंटेसरी विधि इसको कहा जाता है। और इसके जनक भी कौन है? मारिया मोंटेसरी है। ध्यान रख लेना, ये तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी कि मोंटेसरी विधि का जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी। लेकिन ध्यान रख लेना, इस विधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मोंटेसरी प्रणाली के अंतर्गत लेखन कौशल और पठन कौशल जो दो कौशल होते हैं उनमें से पहले कौन सा, मतलब किसको महत्व दिया जाता है? तो लेखन कौशल को। ध्यान रख लेना, मारिया मोंटेसरी कहती है कि पठन कौशल से पहले लेखन कौशल को सिखाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है। लेकिन अपनी जो दैनिक मतलब जो नॉर्मली जनरल में सामान्यतः अपने जो पठन कौशल होता है उसको लेखन कौशल से पहले ज्यादा विकसित किया जाता है। लेकिन इसका ये उल्टा मानती है। मारिया मोंटेसरी कहती है कि पहले लेखन कौशल को सिखाना चाहिए क्योंकि ये पठन कौशल की तुलना में आसान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में इसका पूछा जाता है। दूसरी विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोबेल ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछता है कि किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो ध्यान रख लेना, किंडर का मतलब होता है बच्चे और गार्डन का मतलब होता है बगीचा यानी कि बाल उद्यान। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा या फिर बाल उद्यान इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगली विधि कौन सी है? खेल विधि। कौन सी विधि आती है? खेल विधि, या इसको बोलते हैं पर प्ले मेथड। ठीक है, तो खेल विधि किसने दी थी? ये दी थी कोल्डवेल कुक ने। ध्यान रख लेना, अपने को लंबा लंबा नाम याद नहीं रहेगा तो अपन कैसे याद रखेंगे भाई? खेल विधि किसने दी थी? कुक ने दी थी। किसने दी थी? कुक ने। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एक क्रिकेटर थे अपने पहले टेस्ट क्रिकेट के बहुत ज्यादा फेमस थे, एक कुक नाम के, शायद वो इंग्लैंड के या कहीं के थे। अगर आप देखते होंगे तो कुक क्या करते थे? खेलते थे, खेल खिलाड़ी थे एक तरह के। तो खेल विधि किसने दी थी? कुक ने दी थी। किसने दी थी? कुक ने दी थी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगली विधि कौन सी आती है? डोल्टन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन या डोल्टन विधि जो भी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कंफ्यूज भी करती है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि डोल्टन विधि का प्रतिपादक कौन था और उसमें ऑप्शन में डाल्टन जरूर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर डाल्टन नहीं होगा, इसका आंसर होगा पार्कहस्ट। क्या नाम है पूरा? हेलन पार्कहस्ट। लेकिन आपको पूरा नाम याद रखना है, नहीं रखना है। आप कैसे याद रखोगे? डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? पार्कहस्ट। कौन है? पार्कहस्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पार्कहस्ट। ठीक है साहब, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली विधि कौन सी है? पर्यटन विधि। पर्यटन विधि का प्रवर्तक कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। पी से पर्यटन विधि, पी से पेस्टोलॉजी। पी से पर्यटन विधि, पी से पेस्टोलॉजी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है छठी विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट के अंतर्गत टीचिंग मेथड में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। खोज विधि, इसी को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या बोला जाता है? ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसी को अन्वेषण विधि कहा जाता है। एक प्रकार की रिसर्च मेथड होता है ये ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर अन्वेषण विधि या फिर खोज विधि। इसका प्रतिपादक कौन है? आर्म स्ट्रोंग। कौन है? आर्म स्ट्रोंग। ध्यान रखना, आर्म स्ट्रोंग कौन सी विधि का प्रतिपादक है? तो ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रतिपादक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? कुल मिलाकर के रिसर्च करवाई जाती है, रिसर्च के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगली विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर विधि, और एग्जाम में कंफ्यूज भी करती है। कैसे करती है? एक तो होती है प्रश्नोत्तर विधि और एक होती है प्रश्नावली विधि। कौन सी होती है? एक तो प्रश्नोत्तर होती है और एक कौन सी होती है? प्रश्नावली होती है। अब एग्जाम में क्या होता है? त्रोत्रा ये सारा कंफ्यूज हो जाते हैं है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, सुकरात में लास्ट में क्या आ रहा है? रात। रात को उल्टा करो, तरा तरा तरा, इसमें आ रहा तर तर तर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने। किसने दी थी? सुकरात ने। तो सुकरात ने
उत्तरात्तर यानी प्रश्नोत्तर विधि दी थी, और प्रश्नावली विधि किसने दी थी? प्रश्नावली विधि दी थी वुडवर्थ ने। किसने दी थी? वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि दी थी। और आपको पूछ ले प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, तो वुडवर्थ बता देना। और प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो स्टैनली हॉल कर देना। कौन कर देना? स्टैनली हॉल। आपने साइकोलॉजी के अंतर्गत नाम सुना होगा, एडोलसेंस इनकी किताब है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो दोनों विधि याद हो गई आपको। प्रश्नोत्तर विधि तो किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। कैसे याद रखोगे? तर तर तार, रात रात, रात का उल्टा तर तर। ठीक है, ऐसे। और अपनी जो प्रश्नावली विधि थी उसका प्रतिपादक कौन था? वुडवर्थ था। और उसको लोकप्रिय किसने बनाया था? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद हो गए। आगे बढ़ते भाई साहब, अगली है प्रोजेक्ट विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें टीचिंग मेथड में से कोई सी भी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट विधि नहीं पूछी गई हो। ध्यान रख लेना, प्रोजेक्ट विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को परियोजना विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परियोजना विधि भी कहा जाता है। और इसका जनक या प्रतिपादक कौन है? वह है अपने पास विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अब देखो एग्जाम में यह विधि भी कंफ्यूज करती है। कैसे करती है कि आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है, अपनी परियोजना जो विधि होती है, इसकी सबसे पहले विचारधारा किसको आई थी, इसका विचार सबसे पहले किसको आया था, तो आपको ध्यान रख लेना जॉन डीवी। किसने? जॉन डीवी को सबसे पहले विचार आया था। लेकिन फिर इसके बाद में इस विधि पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? जॉन डीवी का शिष्य था। कौन? किलपैट्रिक। कौन था? किलपैट्रिक। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, तो किलपैट्रिक देना। और आपको पूछे कि इसकी विचारधारा किसने दी थी सबसे पहले, तो वो दी थी जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी ने। ये हो गया आपका कौन सी? प्रोजेक्ट विधि। इसके बाद में आती है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। कौन सी है? वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। इसमें गुडवार स्केट्स ने इसका प्रतिपादक है। कौन है? गुडवार स्केट्स। यानी वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक या जनक कौन है? गुडवार स्केट्स। कौन है? गुडवार स्केट्स। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि आती है समस्या समाधान विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन दो बनते हैं। देखो साहब, सबसे पहले तो समस्या समाधान विधि किसने दी है, तो सुकरात ने दी है। किसने दी है? सुकरात ने दी है। ध्यान रख लेना, सुकरात ने दो विधि तो हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक तो अपनी प्रश्नोत्तर विधि हो गई और एक समस्या समाधान विधि हो गई। लेकिन समस्या समाधान में से यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि में मानसिक क्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है, यानी कि सीधी सी बात है, जब अपन समस्या का समाधान करेंगे तो सबसे ज्यादा मानसिक क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? सबसे ज्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो उसमें मानसिक क्रिया सबसे ज्यादा होती है। तो उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत कौन सा सही सत्य कथन है, तो उसमें दिया जाता है कि मानसिक क्रिया सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में इसका पूछा जाता है। अब अगली आती है 11वां मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बीएड या बीएसटीसी के अंतर्गत भी आप जानते होंगे, इसको पढ़ रखा होगा। अगली आती है सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी माइक्रो टीचिंग मेथड। कौन सी है? माइक्रो टीचिंग मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। माइक्रो टीचिंग मेथड किसने दिया था? रॉबर्ट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ने। आप सभी जानते हो माइक्रो टीचिंग मेथड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर पूरी किताब में से एक चैप्टर को या उस चैप्टर में से भी किसी एक टॉपिक को उठा करके अपन को टीचिंग करवाते हैं तो उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग विधि किसने दी थी? रॉबर्ट ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट ने दी थी माइक्रो टीचिंग मेथड। आगे बढ़े, अगली देखो मूल्यांकन विधि। कौन सी है? मूल्यांकन विधि। ध्यान रख लेना, मूल्यांकन विधि किसने दी थी? राइस ने दी थी। किसने दी थी? राइस ने दी थी। अब देखो इसको याद कैसे कराऊंगा। मान लो कि आप कुकर के अंतर्गत चावल उबाल रहे हो। क्या कर रहे हो? कुकर के अंतर्गत चावल उबाल रहे हो, तो आप क्या करते हो भाई? इस चीज का मूल्यांकन करना चाहते हो कि चावल जो है अपने पक गए या नहीं पके। ठीक है, पूरे चावल पके या नहीं पके, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक चावल का दाना निकालते हैं और उसको चेक करते हैं भाई ये पका या नहीं पका। अगर वो पक गया तो अपन क्या सोचते हैं कि पूरे के पूरे चावल पक गए हैं। तो अपन ने क्या किया? राइस को उठाया और राइस का मूल्यांकन किया। पूरे मूल्यांकन, पूरे चावलों का मूल्यांकन करने के लिए अपन ने एक राइस का टुकड़ा उठाया, यानी कि एक दाना उठाया और उसका मूल्यांकन कर लिया। तो कैसे याद रखोगे? मूल्यांकन विधि किसने दी थी? राइस ने दी थी। कैसे दी थी? एक बार याद रख लेना कि अपन राइस को पका मतलब मूल्यांकन कर रहे थे कि अपना जो कुकर में सभी चावल है वो पक गए नहीं पके। तो अपन कैसे चेक किए थे? उसका एक दाना निकला था, उसको चेक किया था। तो राइस विधि, मूल्यांकन विधि किसने दी थी? राइस ने दी थी। किसने दी थी? राइस ने विधि। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला रिपीट हो गया ये। समस्या समाधान विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इकाई उपागम विधि। इकाई उपागम विधि, ध्यान रख लेना, इकाई उपागम जो है ये किसने दिया है? ये एच.सी. मॉरिसन ने दिया है। किसने दिया है? मॉरिसन ने। आप जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें मॉरिसन नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अपने जो जोधपुर है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, और इन्हीं का गला काट करके वो एक क्रांति भी थी अपनी, कौन सी, एरिनपुरा की क्रांति, उसके अंतर्गत उनका सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया था। मॉरिसन ही था ना,
या मैकमोसन था, मैकमोसन था वो, सॉरी, उसका नाम मैकमोसन था। ये मॉरिसन है। मॉरिसन तो कहाँ का था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था, वो मैकमोसन था। ठीक है, कैसे भी याद रख लो। आपको कैसे याद रखना है कि इकाई उपागम, इकाई उपागम किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन ने। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि कौन सी आती है? विनय टिका विधि। कौन सी आती है? विनय टिका विधि, जिसको किसने दिया था? कार्लटन बासबर्न ने। किसने दिया था? विनय टिका विधि। क्या नाम याद करना है? विनय टिका विधि किसने दी थी? बासबर्न ने। किसने दी थी? बासबर्न ने। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। डेक्राली शिक्षण विधि कौन सी है? डेक्राली शिक्षण विधि। ड्रेकाली शिक्षण विधि किसने दी थी? ड्रेकाली ने। आराम से नाम याद रख जाएगा, नाम से पता चल रहा है ड्रेकाली ने दी थी। इसके बाद में ब्रेल पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर कोई स्पेशल एजुकेशन का बच्चा है और वीआई फील्ड का है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट वाला बच्चा है, तो उसको पता होगा ब्रेल पद्धति जो दी गई थी वो लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लुई ब्रेल के द्वारा दी गई थी ब्रेल पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो अंधे बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब ऐसे हाथ लगा करके महसूस करते हैं, उसमें उभरा हुए रहते हैं अक्सर। जैसे क लिखना है तो उसको उभार उभार करके लिखा जाता है, ताकि वो हाथ ऐसे फेर करके उस पर पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल पद्धति किसने दी थी? लुई ब्रेल ने दी थी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है प्रक्रिया विधि। कौन सी विधि है? प्रक्रिया विधि किसने दी थी? कमेनियन ने। किसने दी थी? कमेनियस या कमेनियम ने दी थी। कौन सी? प्रक्रिया विधि। ठीक है साहब, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 19वीं मेथड। कौन सा मेथड है? बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी ने वर्धा मुंबई में कौन सी विधि दी थी? बेसिक शिक्षा पद्धति दी थी। कौन सी दी थी? बेसिक शिक्षा पद्धति दी थी। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा समाज मिति विधि, अगली कौन सी आती है? समाज मिति विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज मिति विधि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। समाज मिति विधि किसने दी थी? मोरेनो। कोच किसने दी थी? मोरेनो। मोरेनो 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 कौन सी विधि दी थी? समाज मिति विधि दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगली विधि आती है आगमन विधि। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आगमन विधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अरस्तु ने दी। किसने थे? अरस्तु ने। देखो, दोनों विधियों को एक साथ याद रखो, आगमन विधि और निगमन विधि। आप सभी जानते हो अपनी मनोविज्ञान को, आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने बताया था? आत्मा का विज्ञान बताने वाले थे एक तो अरस्तु, और एक किसने बताया था? प्लेटो ने। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे? दोनों ही किसके थे? आत्मा के विज्ञान के, आत्मा का विज्ञान बोलने वाले थे। ठीक है, तो दोनों का ही कौन सा हो जाएगी? एक तो आगमन विधि हो जाएगी, एक निगमन विधि हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलती है, तो ये दोनों भी साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि तो अरस्तु ने दी थी, निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो तो कैसे याद रखोगे? ऐसे आगमन, ऐसे अरस्तु। ठीक है, तो आगमन विधि किसने दी? अरस्तु ने दी। निगमन विधि किसने दी? प्लेटो ने दी। ठीक है, दोनों याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगली विधि आती है हर्बर्ट विधि। कौन सी विधि आती है? हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि किसने दी थी? हर्बर्ट ने। नाम से पता चल रहा है। अब आप बोलो तो एक बार में अगला, ओह अभी तक और है, 30 विधि है लगभग, इसको कंप्लीट कराएंगे अपन। अगली विधि आती है चॉइस विधि, प्रश्नावली विधि। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करवाया था कि दो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि। इन दोनों के बीच में अपन कंफ्यूज होते हैं। तो प्रश्नोत्तर तो याद रखो कि सुकरात में तो रात का उल्टा होता है तरतर, तो सुकरोत्तर, सुकरात का कौन सा हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ है। और अगर आपको पूछिए इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? वो स्टैनली हॉल ने बनाया था। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगली विधि आती है संवाद विधि। संवाद विधि जो कम्युनिकेशन करते हैं अपन एक दूसरे के साथ, वो दी थी प्लेटो ने। देखो, प्लेटो ने दो विधि दे दी। कौन कौन सी? एक तो दी थी निगमन विधि और एक दी थी संवाद विधि। कौन सी विधि? संवाद विधि। आगे बढ़े, अगला आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीन विधियों में से कम एक तो एग्जाम में 100% पूछी जाती है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में सबसे पहले बीएफ स्किनर ने ही बताया था, इसकी अवधारणा संप्रत्यय। ठीक है, तो प्रोग्राम लर्निंग जो होती है, अभिक्रमित अनुदेशन होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है अभिक्रमित अनुदेशन, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है रेखीय, एक होता है साखीय, एक होता है अवरोही। कौन सा होता है? एक तो रेखीय, एक होता है साखीय और एक होता है अवरोही। अब ध्यान रख लेना, सबसे पहले प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में बीएफ स्किनर ने बताया था। तो इसका जो पहला पार्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसका जनक भी कौन है? बीएफ स्किनर है। कौन है? बीएफ स्किनर। ध्यान रख लेना, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या फिर इसको बाह्य अनुदेशन भी बोलते हैं, इसका जो जनक था वो कौन था? बीएफ स्किनर। ठीक है, अगर आपको पूछ ले साखीय किसने दी थी, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? वो दिया था क्राउडर ने। क्या याद रखोगे? क्राउडर। एक ही नाम याद रख लेना आप तो, क्राउडर। इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्राउडर याद रख लेना। ठीक है, तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बोला जाता है आंतरिक अनुदेशन और उसको बोला जाता था बाह्य अनुदेशन। ठीक है, तो रेखीय या बाह्य अनुदेशन का जनक स्किनर हो गया, साखीय या आंतरिक अनुदेशन का जनक कौन हो गया? क्राउडर हो गया। एक आता है अवरोही अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसका कौन था? गिलबर्ट। कौन था? गिलबर्ट। ये नाम याद रख लेना, गिलबर्ट। तो 3 नाम याद हो गए, स्किनर हो गया, दूसरा कौन था? क्राउडर याद हो गया, तीसरा कौन था? गिलबर्ट याद हो गया। ठीक है, तीनों याद रख लेना। यहाँ से 100% एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा
जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगली, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो साहब अगली विधि आती है वोट विया विधि। कौन सी विधि है? वोट विया विधि। ये किसने दी थी? जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी के द्वारा दी गई थी वोट विया विधि। ऐसे कैसे याद रखोगे भाई? कैनेडी, कैनेडी कोई मतलब ऐसे मान लो कैनेडी नाम की कोई महिला थी, वो चुनाव में खड़ी हुई थी, वोट मांग रही थी। क्या कर रही थी? वोट मांग रही थी। कैनेडी नाम की महिला थी, कैनेडी नाम की महिला थी, वो चुनाव में खड़ी हुई थी और वोट मांग रही थी। क्या मांग रही थी? वोट मांग रही थी। वोट कौन मांग रही थी? कैनेडी नाम की महिला वोट मांग रही थी। अगली विधि आती है ओविड विधि। ओविड विधि किसने दी थी? डेक्राली ने। डेक्राली ने एक तो डेक्राली विधि दी थी और एक कौन सी विधि दी थी? ओविड विधि दी थी। ये तो खास एग्जाम में इतनी पूछी भी नहीं जाती है। ठीक है, ये हो गए अपनी टोटल कितनी 30 विधियां मैंने आपको कंप्लीट याद करवा दी है। इसकी जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी आपको? मेरे जो चैनल अपना उस पर आप जाना, वहां पर मैंने लिंक दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें 30 विधियां आपको याद कर लेना, इसके रिवीजन कर लेना। उससे पहले आपको जाने से पहले एक जानकारी दे दूं कि अपने इस चैनल पर रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए, रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही, रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें मैंने लगभग 20-21 वीडियो बनाए थे। 20-21 वीडियो के माध्यम से वो सीरीज चालू है और अभी भी आगे भी चालू रहेगी। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हो, जिसके अंतर्गत आपको पूरे पूरे के पूरे सिलेबस का, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, उनका 360 सॉल्यूशन देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाना। वहाँ पर प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान के नाम से। ठीक है, वहाँ पर जा करके आप जितनी भी मनोविज्ञान की मैंने क्लासें ले रखी है, लगभग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 20-21 क्लासें हो चुकी है, उसको देख लेना। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन एक अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने 360 सॉल्यूशन करा रखा है। यानी कि क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा करके पूछा जाता है, उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारी कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो उसको कंप्लीट देख लेना, आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। और बाकी डेली सुबह 7 बजे अपनी साइकोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर की क्लास होती है वो रेगुलर रहेगी। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।